हरे कृष्णा, जय गौ माता। मैं विनय कुमार सिंह गिर ऑर्गेनिक स्वदेशी स्टोर का संचालक हूं। आज मेरा फिर से एक ऐसी और गौशाला में भ्रमण हुआ है जो जिसके बारे में मैं ये हमारे साथ में राजीव जी हैं और काफ़ी अच्छे ढंग से इस गौशाला के बारे में पूरी वो जानकारी देंगे। वो संचालक हैं यहाँ के। लेकिन मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, जिस जगह मैं आया हूँ ये नोएडा सेक्टर 15, ये शनि मंदिर है यहाँ पे एक। यहाँ इसके पास में ये गौशाला है और ये मुझे राजीव जी ने बताया कि नोएडा अथॉरिटी के द्वारा ही ये उनकी जो जमीन है उस पे ये गौशाला का स्थापना हुआ था। ये जून 2022 में राजीव जून जी ने बताया 2022 था। में। तो मैं ज्यादा विलंब नहीं करना चाहता हूँ, राजीव जी को आमंत्रण दूंगा इस विषय पे, इस गौशाला के बारे में पूरी रोचक जानकारी इस चैनल के माध्यम से वो देने की कृपा करें। तो सबसे पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, आपने मेरे लिए कीमती समय निकाला राजीव जी। और हरे कृष्णा, जय गौ माता। हरे कृष्णा, जय गौ जी। माता। मेरा पहला सवाल ये है कि इस गौशाला का नाम जो आपने रखा है, कोई एक कारण होता है किसी का नामकरण करना, तो वो पहले तो नाम बता दीजिए और उसका कारण भी बता दीजिए। ये गौशाला जैसा आपने बताया, नोएडा अथॉरिटी ने इसका निर्माण किया है जी जी। जून 2022 में। इसका शिलान्यास हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने किया है। जी जी। जिसका जो शिलान्यास हुआ था जून 2022 में। फिर जो हमारे एक मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, नंदी गुप्ता जी, जी उन्होंने इसका जो है शुभारंभ किया था, मुहूर्त किया था। तो ये हमारी जो संस्था है जिसने इसे नोएडा अथॉरिटी से संचालन के लिए लिया है 5 साल के लिए, वो संस्था है श्री कृष्णा माँ जालपा भवानी गौ समिति। जी। और ये संस्था हमारी पहले से है और वहाँ पर राजस्थान में सालासर में भी हमारी एक गौशाला चलती है। तो पहले वो गौशाला चलती थी। वो उस गौशाला का वैसे नाम क्या है? यही नाम है, संस्था का ही नाम है। इसी संस्था के अंडर में 2 गौशाला हैं, एक यहाँ पर है और एक वहाँ पर सालासर में है। जी जी। तो हमारे इसके जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं वो श्री कुमार लखोटिया जी हैं, जो बीकानेर के रहने वाले हैं। यहाँ भी उनका निवास है डिफेंस कॉलोनी दिल्ली में। जी तो उन्होंने कुछ लोगों के साथ में मिलकर के ये नोएडा अथॉरिटी से संचालन के लिए ली थी। जी। फिर मैं जो है इस गौशाला से जनवरी 2023 में जुड़ा। करीब करीब 1 साल हो गया है। हाँ, 1 साल बाद जो है, 9 महीने बाद मैं करीब इस गौशाला से जुड़ा। और धीरे धीरे मेरा गौ माता की कृपा हुई, श्री कृष्ण भगवान की कृपा हुई कि मेरा भाव यहाँ बढ़ता चला गया। और अब मैं इस गौशाला का करीब करीब पूरा संचालन देख रहा हूँ। वैसे हमारी जो संचालन समिति है उसमें 8-9 लोग हैं जो इस गौशाला को टाइम टाइम पर देखते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर डेली 3-4 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से आके 1:30-2 बजे तक यहाँ पर रहता हूँ। गौओं के लिए चारे का इंतजाम करना, भूसे का इंतजाम करना, उनका मेडिकल का इंतजाम करना, पानी का इंतजाम करना, वो पूरा प्रबंध मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जो जी है। जी जी। और फंड का इंतजाम करना, पर उसमें सभी लोगों का, हमारी संचालन समिति में जो 8-9 लोग हैं उसके मुखिया श्री कुमार लखोटिया जी हैं। हमारे प्रधान जो है श्री ताराचंद जी गोयल हैं इसके संस्था के, वो लेकिन वहाँ रहते हैं आपके बंगलौर में। तो उनका हमें डायरेक्शन वहीं से मिलता रहता है। डे टू डे अफेयर्स में मेरा और एक अजय गुप्ता जी हैं, उन लोगों का, दोनों का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है इसमें। तो ये गौशाला हमें नोएडा अथॉरिटी ने दी है। यहाँ पे हमारे पास करीब 660-70 के बीच में गोवंश है। बहुत बड़ी संख्या है ये। हाँ जी। और उसमें गोवंश में हमारे पास देसी गाय हैं, नंदी हैं, बछड़े हैं, बछियां हैं, सब तरह के लोग हैं। गौशाला में 17 बाड़े हैं जिनमें इनको रखा जाता है गौओं को। सब में जो है आपकी खोर बनी हुई है और कवर्ड है। तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि गौओं को हम बहुत अच्छी तरह से, जैसे जो भी सुविधा हम दे सकते हैं वो दें। दूध दोहन का जो समय आपने निर्धारित किया होगा गौशाला में, वो सुबह शाम दोनों समय का होगा? हाँ, दूध दोहन से पहले, बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जितनी गाय हैं यहाँ पर जो सड़क पर घूमती रहती हैं, तो नोएडा अथॉरिटी के कर्मचारी उन गायों को यहाँ पर छोड़ करके जाते हैं। और उसमें से दूध देने वाली गाय अभी हमारे पास 670 में से 40-45 गाय हैं सिर्फ जो है। तो दूध का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं है। तो दूध हमारा सुबह को दुहाया जाता है 5 से 6 के बजे के बीच में, फिर शाम को 4-5 बजे
2 टाइम हम दूध निकालते हैं गायों का। तो ये दूध घर में डिलीवर हो रहा है अभी आपका? हाँ, हम लोग घर में डिलीवर कर रहे हैं, हमारे पास घी क्या भी अवेलेबल है। क्या वैसे आपने दूध का मूल्य क्या रखा हुआ है? दूध हम लोग देसी गाय का 80 रुपए देते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन उसी का है। और एक हमारे पास ब्रीड है गिर गाय की जी। जो गुजरात से है और वो बहुत अच्छी ब्रीड है, तो उसको हम 100 रुपए किलो देते हैं, 100 रुपए लीटर। ये पैस्चराइज दूध नहीं होता, रॉ मिल्क होता है, कच्चा दूध हाँ, होता है? कच्चा दूध होता है। और ये पाउच में होता है या ये नहीं, पाउच में बेचते हैं। अच्छा। क्योंकि पाउच में इस वजह से बेचते हैं कि जिससे उसमें कोई जो बांटने वाला है कोई मिलावट ना कर दे रास्ते में। जी। और दूसरा ये है, ये पाउच की जो पैकिंग है उस पे कोई नाम गौशाला का लिखा हुआ है या प्लेन पैकिंग है? अभी हम लोग ये भी बता दूं मैं, हम लोगों ने अपना गौ शिरा के नाम से, गौशिरा के नाम से हमने अपना ब्रांड जो है रजिस्टर्ड करा दिया। ये गौशिरा जो वर्ड है, शब्द है, इसके बारे में भी थोड़ा सा छोटा सा कुछ आपसे जानना चाहता हूँ। ये नाम कैसे? देखिए, गौ के नाम पे है कि गौ के प्रोडक्ट जो हैं उसको गौशिरा है। हम रखना तो कुछ और नाम चाहते थे, लेकिन जब आप रजिस्टर कराते हैं तो ब्रांड नेम सारे के सारे अवेलेबल नहीं होते। तो बहुत कोशिश के बाद ये गौशिरा हमें मिला, तो हमने इसको रजिस्टर्ड करा दिया। तो अभी गौशिरा हमारा ब्रांड है, हमारी वेबसाइट भी है gaushira.com के नाम से। तो अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम पॉपुलर कर दें। देखिए, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं, मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ जी। मेरी अपनी ऑडिट फर्म है जिसमें करीब 150 लोगों का स्टाफ काम करता है, और मैं इंटरनेशनल ऑडिट्स करता हूँ। अच्छा। तो करीब 100 कंट्रीज में हम लोगों के ऑडिट्स चलते हैं। 250-300 और भी कंसल्टेंट हैं जो हमारे साथ काम करते हैं। तो मैं बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जब भी किसी चीज को देखता हूं तो उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट पहले देखता हूं। तो अभी हमारी गौशाला में अगर मैं कहूं कि फाइनेंशियली हमारा 22 से 25 लाख रुपए महीने का खर्चा है यहाँ पर, जो गौओं के इलाज पर आता है और उसके ऊपर आता है सब चीज़ों के खाने पीने के ऊपर आता है। तो उसमें हमें यूपी गवर्नमेंट से नोएडा अथॉरिटी के थ्रू अनुदान मिलता है करीब 10 लाख रुपए महीने का। उनका 50 रुपए पर डे पर काऊ का अनुदान है जी। फिर 3-1 लाख रुपए का हम दूध बेच लेते हैं। तो बाकी जो 9-10-11 लाख रुपए हैं वो सब हम समाज से और कुछ हम लोग मिल करके उसको दान देते हैं। तो उससे गौशाला हमारी चलती है। मैं आजकल कहता हूं कि हम कॉर्पोरेट भिखारी हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर गायों के मेडिकल के बारे में बताना चाहूंगा। आप समझिए कि गायों का जो मेडिकल है, जो ह्यूमन बीइंग का मेडिकल है, वो करीब करीब वही है। जैसे हमारा इलाज होता है ऐसी गायों का इलाज होता है। और गायों का जो गाय ब्याती है, गर्भवती होती है, उसका साइकिल भी वही है जो ह्यूमन बीइंग का 9 महीने। तो 9 महीने में जो है, जब वो गर्भवती हो जाती है तो 9 महीने बाद फिर वो बच्चा देती है। तो हमारे यहाँ करीब 50 अभी गर्भवती गायें हैं, उनका हम विशेष ध्यान रखते हैं कि भाई उनका खाना पीना जैसे गर्भवती महिला का ध्यान रखा जाता है घर में। तो वैसे आप उनको सुबह शाम जो भी यहाँ पे प्रेग्नेंट गाय हैं, गर्भवती गाय हैं, या जो सामान्य और भी गायें हैं, उनका सुबह से लेकर शाम तक इनको स्टाफ जितने हैं, आपके टोटल संख्या स्टाफ की कितनी है, और गायों को क्या चारे में आप या अनाज में देते हैं? हमारे यहाँ टोटल करीब 35 लोगों का स्टाफ है। 35 लोगों का? हाँ जी। उसमें हमारे 25 तो आप गोपालक कह सकते हैं, और फिर पैरावेट हैं। पैरावेट जो है जो गायों का इलाज करते हैं, एक डॉक्टर हैं, 3 सुपरवाइजर हैं। तो सारे लगभग सारे स्टाफ यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टाफ है। हमारे यहाँ गौपालकों के लिए क्वार्टर्स हैं जिसमें वो रहते हैं, और जो हमारे आपके बैचलर स्टाफ है उसके लिए हमने 2 रूम बना रखे हैं जिसमें वो शेयर करके उन 2 रूम्स में रहते हैं। और हमारी कॉमन किचन भी है जिसमें करीब 15-20 लोगों का रोजाना खाना बनता है। तो यही सब लोग सेवा करते हैं यहाँ पर जो है इसको गायों को देखने के लिए। अब गायों का जैसे मैं बता रहा था कि इनका मेडिकल का काफी हमारे पास मतलब काफी काम है वो मेडिकल का भी। तो जो 6 पैरावेट हैं, और एक हमारे यहाँ अभी डॉक्टर भूदेव सिंह थे, वो रिटायर्ड सीवीओ थे, पर किन्हीं कारणों से वो अब डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। तो उनकी जगह हमने डॉक्टर RS रावत रखे हैं जो कल से ज्वाइन करेंगे जी। तो उनके सुपरविजन में पूरा मेडिकल जो स्टाफ है वो सबका इनका मेडिकल का ध्यान रखता है। तो जो भी गौमाता का उपचार होता है, वो दवाइयां जो होती हैं वो एलोपैथिक होती हैं, इसमें आयुर्वेदिक होम्योपैथिक भी इंक्लूड होता है? एलोपैथिक है मोस्टली, उसी से इलाज होता है। और मैं कहूँगा कि करीब
2-2.5 लाख रुपए महीना की दवाई का दवाइयों का खर्चा है हमारा जो है। तो मैं अगर देखता हूँ तो स्टाफ वगैरह का सबका मिला करके करीब 5 लाख रुपए का मेडिकल के ऊपर खर्चा आ जाता है। जैसा कि राजीव जी ने बहुत अच्छी जानकारी गौशाला के बारे में, स्टाफ के बारे में, सबके बारे में दिया, फिर भी मेरे मन में 2 सवाल अभी भी है। हम जैसे गौ भक्त, जैसे हमें लगता है कि गायों के बीच में रहने का इच्छा भी होता है, तो हम कहीं गौशाला में जाते हैं, 2-3 दिन समय बिताते ही हैं गौशाला में, और आप लोगों के साथ सारी जानकारी भी लेते हैं। तो क्या इस गौशाला में इस तरह से भी है कि हम 1-2 दिन आके रुक के आप लोगों के साथ यहाँ पे कोई क्वार्टर साधारण हो, कोई वैसा ज्यादा भी ना हो, लेकिन साधारण रूम भी होना चाहिए, या आने वाले समय में आपने सोचा हुआ है? और नहीं हम है। कोई दान देना चाहिए गौशाला के लिए, तो वो हमारे पास क्या आपके पास इसका है, जिसे देखिए, स्कैन कोड है, कोई ऐसा कुछ? हमारे यहाँ जो है आपका जो गेस्ट हैं हम्म उनके लिए हमने एक इस रूम के बराबर में ही लैट्रिन बाथरूम अटैच्ड एक बेडरूम बना रखा है। जी जी। तो वो कोई भी अगर आके यहाँ पर रुकना चाहेगा तो उसके लिए वो सुविधा है। 2-3 लोग उसमें एक साथ रुक सकते हैं। काफी बड़ा रूम है जो जिसमें रुक सकते हैं। और जो आपने दान देने की बात मुझसे पूछी, तो उसके लिए हम 2-3 तरीके से दान लोगों से लेते हैं जी। एक हमने गौग्रास की स्कीम बना रखी है। गौग्रास तो उसमें क्या है कि एक गाय पे हमारा अनुभव यह है कि करीब 1500 रुपये महीने का खर्चा आता है। महीने का? हाँ, एक गाय पे खाने पीने पे। तो हम कहते हैं कि भाई जितनी गायों के लिए आप गौग्रास देना चाहें तो वो दे दीजिएगा। उसमें हमारे करीब 30-40 लोग मेंबर हैं, जिसमें 1500 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए तक महीना भी उसमें देते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि घर बैठे आप स्कैन कोड, पेटीएम, फोन पे आप करके एक गाय का पूरे महीने का गौग्रास का खर्चा 1500 मात्र है रुपया। कोई 1500 बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप गौदान कर सकते हैं और गौ माता से जुड़ सकते हैं, गौशाला के जितने भी यहाँ लोग हैं उनसे भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर कोई गौदान करना चाहता है, जैसे घर में बुजुर्ग होते हैं उनके हाथ से गौदान कराना चाहते हैं, जी जी जी, तो हम 51,000 रुपये में देसी गाय का और 81,000 रुपये में गिर गाय का गौदान कराते हैं जी। इसके अलावा जैसे हमें समय समय पर सामान की जरूरत पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत पड़ती है। 2 एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। जैसे सर्दी आई तो सर्दी में ये हुआ कि भाई बहुत ठंड होगी, तो यहाँ पर जो है गाय सर्दी से मर जाती हैं, कोई बीमारी हो जाती है, क्या कहते हैं उसको, ठंड लग जाती है, ऐसा हाँ, कुछ? ठंड लगने से मर जाती है। तो हमने यहाँ पर पर्दे लगवाए सारे क्योंकि बाड़ों में। मैंने बहुत सारी गौशाला में विजिट करता रहता हूँ, तो वो साइड से बाड़े के चारों तरफ से वो बोरे टाइप का लगाते हैं, या मोटी सी परत की पन्नी लगा देते हैं। प्लास्टिक का बहुत बढ़िया पर्दा लगवाया है, जी जी, जो सालों साल चलेगा। सालों साल चलेगा। तो उसके लिए हमें एक दानी मिल गए जिनके यहाँ कुछ प्लास्टिक का इस तरह का मटेरियल आता था जी, तो उन्होंने हमें सभी बाड़ों के लिए वो सामान दे दिया। वो करीब मेरे ख्याल से 7-8 लाख रुपए का सामान था उसमें जो है। तो अभी जैसे गर्मी आई, वो मैं उनका नाम भी ले दूं, जब उन्होंने इतना बड़ा दान दिया है, वो कपिल जैन है और मारुति रबड़ के नाम से उनकी यहाँ नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में फैक्ट्री है जी। अभी जैसे गर्मी शुरू हुई तो हमारे जो अजय गुप्ता जी हैं संचालन समिति के, उनके एक मित्र हैं पुराने, वो नोवा मैक्स के नाम से जो है कूलर बनाते हैं, ब्रांड है। तो उन्होंने अभी हमें 36 कूलर दान दिए हैं। 36 कूलर? हाँ जी। और हर बाड़े में, हमारे यहाँ 34 बाड़े हैं, 34, हर बाड़े में जो है 2-2 कूलर वो लगे हुए हैं। बहुत लोगों ने तो गायों को ठंडा प्रदान करने के लिए वहाँ गौशाला के परिसर में, बाड़े में स्प्रिंकलर लगाया हुआ है। वो पानी का जो होता है ना स्प्रिंकलर, उससे हम पूरा अभी क्या वातावरण। कर रहे हैं, स्प्रिंकलर तो नहीं लगे हैं, पर हम डेली जो है पाइप लगा करके गौओं को नहवा देते हैं। तो इस तरह से हमें जो है वो दानी भी मिलते रहते हैं। पीछे मैंने यहाँ फॉगिंग मशीन ली थी, मच्छर बहुत हो गए थे, तो एक मैंने डाला अपने ग्रुप पे, तो एक किसी ने उसके फॉगिंग मशीन के पैसे दे दिए। जी जी। तो बैलगाड़ी खरीदी थी उसने किसी ने, उसके पैसे दे दिए। तो CSR में भी दान मिलता रहता है। तो इस तरह से हम लोग लेते रहते हैं। एक विषय रह गया जो आपने खाने के ऊपर पूछा था, तो जनरल जो फूड है गौ माता का, वो है आपका भूसा और हरा चारा। भूसा, हरा चारा ये गौशाला के परिसर में उगाया जाता है या बाहर से खरीदा जाता है? हम डेली जो है भूसा वो हरा चारा खरीदते हैं। भूसा तो इकट्ठा आ जाता है क्योंकि भूसा खराब नहीं होता।
जी, वो वो सालों स्टोर कर साल। सकते हैं। हाँ, वो स्टोर कर बाड़े सकते हैं। गोदाम भी होंगे ना, हाँ, हमारे पास वो भूसे का गोदाम है। कितना होगा वो, एक दो? उसमें गोदाम में आपका करीब जो है 1800 टन भूसा आ 1800 जाए, टन। भूसा आ जाएगा उसमें। आजकल हम अभी भूसा सस्ता है तो स्टोर कर रहे हैं भूसा, तो उसके लिए भी जैसे दाना। 1800 टन है भूसा, मैंने गोदाम में स्टोर कर लिया, हाँ जी। वो कितने साल तक चलेगा या कितने इतने महीने तक? साल तक नहीं, वो महीना? 6-7 महीने चलेगा, फिर छह उसके सात बाद महीने उसके बाद मतलब खत्म। 1800 टन का जो भूसा है वो 6 महीने के लिए है, तो 3600 टन पूरे साल का हो गया। हाँ जी, हाँ जी। जी, तो ये कितने का पड़ जाता है वैसे? ये आप समझो कि 1500 टन की जो गाड़ी आती है उनकी, वो करीब आती है 90,000 रुपए की। 90,000, करीब करीब मान लीजिए 2 लाख या उससे थोड़ा सा हल्का हाँ सा नहीं, ज्यादा अब ये जो हमारे पास साल का ये खर्चा। आया है, ये नहीं 2 लाख रुपए नहीं, ये तो आपका खर्चा बैठेगा जा करके करीब 30-35 लाख रुपए का। और अभी तो भूसा 6 रुपए है, वो आपका 90,000 रुपए की मिल रही है। हाँ। फिर भी ये 10 रुपए 12 रुपए हो जाएगा। तो बढ़ जाता है अभी वो। तो गेहूं कट रहा है ना, हाँ हाँ। तो भूसा अवेलेबल है बहुत, तो वो सस्ता है। फिर उसके बाद बढ़ जाएगा। वो बढ़ तो जाएगा। हमारा भूसे के ऊपर 35 से 40 लाख रुपए का खर्चा आएगा महीने साल का। साल का। हाँ जी। और जो हरा चारा है वो हमारा डेली हमारा 50-60 टन आता है, वो 50-60 कुंटल आता है। कुंटल। हाँ जी। तो वो डेली यहाँ पर आड़त है और कई व्यापारी हैं, उनसे संपर्क करके हम डेली मंगाते हैं। फिर उसको हरे चारे को यहाँ कटवाते हैं, हरे चारे को और भूसे को मिलवाते हैं, और डेली एक 10 से 15 किलो पर काऊ के हिसाब से उसको सुबह शाम दिया जाता है। जी। इसके अलावा जो कमजोर गाय हैं, गर्भवती गाय हैं, दूध देने वाली गाय हैं, उनके लिए खल, चूरी, चना एक मिक्सचर हम बनाते हैं, मिक्सचर। और वो जैसे भी एडवाइस करते हैं न्यूट्रिशन, वो उन गायों को दिया जाता है। बीमारी में अगर आप पूछें तो हमने एक बीमार गायों का बाड़ा बना रखा है। जो गाय ऐसी हो जाती है कि वो बीमार है, तो उसको हम उस बाड़े में शिफ्ट कर देते हैं और वहां पे उसका ट्रीटमेंट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से हम जुड़ेंगे, गौशाला के बारे में पूरी रोचक जानकारी जानने की कोशिश करेंगे। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और पहले आप ये बता दीजिए, ये गौशाला का पूरा नाम बता दीजिए, और आप यहाँ पे किस स्थान पर हैं और क्या आप यहाँ पे देख रेख करते हैं गौशाला में? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर राहुल, ये श्री माँ जालपा भवानी गौशाला समिति माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा स्थापित ये गौशाला है जी। इसके जो संचालक महोदय हैं जो वो श्री कुमार लखोटिया जी, श्री राजीव लोचन जी हैं। और मैं इस गौशाला में मैं कहता हूँ कि मैं एक सलाहकार के रूप में यहाँ पे काम करता हूँ, और ये मेरा भाव है। भाव के तहत मैं इस संस्था से मैं जुड़ा। कितने साल पहले जुड़े आप? मुझे 2 साल हो गए इस गौशाला से जुड़े हुए। तो मैं यहाँ पे जब शुरू में आया तो बहुत सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक ढंग से नहीं थी। तो मैंने सोचा कि मैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर में अलग अलग स्टेट में मैं जाके डेयरी एंटरप्रेन्योर को मैं नॉलेज देता हूँ कि कैसे आप डेयरी फार्म को या गौशाला को आप सक्सेस करना है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो मशीनरीज हो, चाहे वो हेल्थ का हो या मैनेजमेंट का हो, तो वो प्लेटफॉर्म को मैं यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने कोशिश किया। तो सबसे पहले जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि यार मुझे एक मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है कि एक डेयरी फार्म को सक्सेस करने के लिए। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, आपके फार्म की प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, तो आप अपने गौशाला को या डेयरी फार्म को सक्सेस नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक टीम क्रिएट की। उस टीम के अंदर में हमने यहाँ पे कुछ पैरावेट रखे, कुछ सुपरवाइजर रखे, जो स्पेशलाइजेशन है सबोदेट हमारा प्लांट प्रोसेसर है। तो हमारे यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे जो भी स्टाफ है वो हमारा डेयरी टेक्नोलॉजी है, कोई डेयरी टेक्नोलॉजीज है, कोई एग्रीकल्चर से, ऐसे बैकग्राउंड से हमने यहाँ पे हायरिंग की, जिनके साथ हम अपने जो इंस्ट्रक्शन है, जो रूल है वो यहाँ पे फॉलो करते हैं, और इनका हम केयर टेकर करते हैं। इनका जैसे कि हेल्थ, मिल्क प्रोडक्शन, फीडिंग मैनेजमेंट, ब्रीडिंग मैनेजमेंट, डे टू डे रिपोर्टिंग, और एक अंडर प्रोसेस है जो भी हम प्लेटफॉर्म कर रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहे, जिनसे हम इनके साथ अच्छे से काम कर सकें। आप अपना मोबाइल नंबर भी बताइए, क्योंकि आपसे बातचीत काफ़ी लंबी हुई है मेरी पर्सनल लेवल पे, तो पता लगा कि आप डेयरी फार्म को किस तरह से आप तैयार कर सकते हैं, स्टार्टिंग में जो तैयार करना चाहते हैं, या बीच में कोई फंस गए हैं, डेयरी फार्म चला नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूज हो गए हैं,
तो उनको भी बहुत अच्छी तरह से आप गाइडेंस देते हैं कंसल्टेंट की तरह। तो इसलिए आपका नंबर हमारे इस चैनल पे आना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की सर्च या रिसर्च लोग करते रहते हैं, कौन है हमें जो सही रास्ते पे ले जाके डेयरी फार्म को आगे बढ़ा सकता है। तो आप अपना नंबर बताइए। बेसिकली देखो, मैं अपना नंबर आपको बताता हूँ। मैं एक चीज़ और इंटर कर रहा हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे आने तक एक सबसे बड़ा यहाँ की एक कंपनी है, जो दिल्ली आके मैं उस कंपनी मैंने एज ए हेड उस कंपनी मैंने ज्वाइन किया। उस कंपनी जो हमारी चड्डा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो प्लांट मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग है, उस कंपनी मेरे डेयरी फार्म डिवीजन मैंने स्टार्ट किया। और उस कंपनी के तहत ये गौशाला मुझे यहाँ पे मिली। और जो मेरे जो डेयरी एंटरप्रेन्योर, जैसे आपने बोला कि जो लोग डेयरी प्लानिंग कर रहे हैं, डेयरी थिंकिंग फेस में है, कोई रनिंग फेस में, ऐसे 3 कैटेगरी वाइज के लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। तो लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि भाई हम डेयरी फार्म कैसे स्टार्ट करें, क्यों करें, और अगर हम डेयरी फार्म स्टार्ट करें तो हमारा प्रोडक्शन कैसे हो, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे हो, उसका प्रोडक्शन क्या हम करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें की हमें ना एक प्लानिंग करनी होती है, एक रोड मैप तैयार करना होता है। तो हम ये चाहते हैं कि जो मेंबर ये प्लानिंग कर रहे हैं, अगर वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो हमारे साथ एक अंडरस्टैंडिंग पे काम करें, एक विजुअल तरीके से, फिजिकल तरीके से वो चीज़ ग्रास लेवल पे जाके देखें, और वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम को फेस करें जो अन्य डेयरी फार्म के अंदर में होती है। तो बेसिकली मेरा नंबर है 9844472464 8299472464। ये आपके 2 नंबर हैं। जी, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, दोनों नंबर के बीच में थोड़ा सा आप गैप भी दीजिएगा, जिससे लोग कंफ्यूज ना हो। 9811472464 8299472649।